शापित बिजुका पुतला पर अचानक कुछ छात्रों ने हमला कर दिया, लेकिन जब वे वहां से जाने लगे तभी एक लड़के ने देखा कि बिजुके के चेहरे पर अजीबोगरीब कीड़े रेंग रहे हैं। यह देखकर उसने तुरंत अपने साथी से बेसबॉल बैट मांगा और बिना कुछ सोचे सीधे उसके सिर पर जोरदार वार कर दिया। फिर वे गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए, लेकिन रात को नशे में धुत सांग बियाओ, संभवतः किसी का नाम है, न जाने क्यों, अकेले ही फिर से उसी मक्के के खेत में जा पहुंचा। अब तक बिजुका उसकी ताक में था। सांग बियाओ का दिल बहुत मजबूत था। वो वहां से एक टोकरी भर अंडे चुरा लाया और जाते जाते बिजुके को एक और लात मार दी। उसे क्या पता था कि अब उसकी असली मुसीबत शुरू होने वाली है। कुछ देर मक्के के खेत में घूमने के बाद उसने चौंक कर देखा कि वह फिर से उसी बिजुके के पास आ पहुंचा है। अब तो उसकी हालत पतली हो गई। वो जैसे ही वहां से भागने की कोशिश करता है, उसे एहसास होता है कि पेड़ से बंधा बिजुका अब वहां नहीं है। हवा में अजीब सी सरसराहट शुरू हो गई, जिससे उसका डर और बढ़ गया। अगले ही पल बिजुका चमत्कारिक ढंग से जिंदा हो गया। सांग बियाओ का नशा तुरंत उतर गया और वो अपनी जान बचाने के लिए भाग पड़ा, लेकिन शापित बिजुका उसे छोड़ने के मूड में नहीं था। तभी वह एक गोबर उठाने वाली कांटे फावड़ा फोर्क से ठोकर खाकर गिर गया। गिरते ही उसने वही कांटा उठाया, लेकिन अगले ही पल बिजुका ने वो हथियार उससे छीन लिया और पलट कर वार कर दिया। हैरानी की बात यह थी कि सांग बियाओ के शरीर से खून नहीं निकला, बल्कि वहां से भूसे सूखी घास निकलने लगी। किसी तरह वो उस डरावने मक्के के खेत से भाग निकला, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसके बाद जो हुआ वो और भी डरावना था। सांग बियाओ के मुंह से तेजी से भूसे की गठरी निकलने लगी। उसका चेहरा पल पल में भयानक तरीके से बदलने लगा।